नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद दुर्गेश पर। चलिए आज के वीडियो में कल जहाँ से छूटा था वहीं से हम लोग देखेंगे, ठीक। और एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ हम आज की वीडियो में फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ। हमने हिंदुस्तान को देखा दुनिया के बाज़ारों में, हमने हिंदुस्तान को देखा दुनिया के बाज़ारों में। भूखे बच्चे पत्तल चाटें, कुत्ते घूमे कारों में। हमने हिंदुस्तान को देखा दुनिया के बाज़ारों में, भूखे बच्चे पत्तल चाटें और कुत्ते घूमे कारों में। आज के नेता या हों अधिकारी, आज के नेता या हो अधिकारी वो चुप हो जाते हैं जब कातिल का नाम आ जाता है उनके रिश्तेदारों में, जब कातिल का नाम आता है उनके रिश्तेदारों में, ठीक। तो अब हमको पढ़ाई करना है और ऐसा अधिकारी बनना है या ऐसे टीचर बनना है जो ज़िंदगी को एक नया आयाम दे, आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखाएं। चलिए आगे की वीडियो में, आज के वीडियो में हम देखते हैं जहाँ कल से छूटा था। कल हम लोग संधि पढ़े थे और संधि के विशेष नियम को पढ़े थे। संधि पढ़े थे, संधि के विशेष नियम को पढ़े थे, जिसमें हम 3 संधियों को पाए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से आपकी स्वर संधि चल रही थी और स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि चल रही थी। उसका एक उदाहरण आपका हो गया था जिसमें हमको 4 वर्ड मिले थे: आ, ई, उ और री। ये 4 वर्ड हमको मिले थे। इसमें से आ वर्ड का उदाहरण हो चुका था, यानी अगर अ या आ के बाद अ या आ आता है, यानी समान वर्ण आता है, समान स्वर आता है, तो उसका दीर्घ आदेश हो जाता है। अब इस बार हमको ई वर्ड को देखना है, तो नियम कहता है यदि ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका आदेश बड़ी ई में हो जाता है। यानी यदि छोटी ई से छोटी ई मिलती है तो आदेश किस में होगा? बड़ी ई में। फिर कहते हैं यदि छोटी ई से बड़ी ई मिलेगी तो आदेश किस में होगा? बड़ी ई में। यानी प्रत्येक स्थिति में बड़ी ई आदेश होगा। फिर कहते हैं यदि बड़ी ई से छोटी ई मिलेगी, यानी बड़ी ई पहले आएगी, छोटी ई बाद में आएगी, तो भी आदेश किस में होगा? बड़ी ई में। और यदि बड़ी ई से बड़ी ई मिलेगी तो भी आदेश होगा किस में? बड़ी ई में। जैसे एक शब्द हम लेते हैं नर धन सूरी। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा। अब यहाँ देखिए लक्ष्मी है और इच्छा है। लक्ष्मी में बड़ी है और इच्छा में छोटी है। यहाँ देखते हैं अलग कल के नियम को देखेंगे। बताया गया था कल के नियम में, जब हम किसी भी व्यंजन पर हलंत लगाते हैं, यहाँ अंतिम वर्ण संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद के या उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करता है, जिसे संधि वर्ण कहते हैं। उसी संधि वर्ण का जब दोनों पदों के मध्य मेल होता है तो वहाँ संधि का निर्माण होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए माँ पर हम हलंत लगाएंगे तो माँ में जो स्वर है वह मूल रूप में क्या होगा? बाहर आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है? इच्छा, ठीक। अब यहाँ ई और ई कहते हैं यदि बड़ी ई के बाद छोटी ई आएगी तो भी क्या होगी? बड़ी ई। तो यहाँ ई दोनों तरफ ई है, समान वर्ण है, तो यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा? बड़ी ई। यहाँ पर क्या है? लक्ष्म धन बड़ी ई धन। अब देखिए छोटी ई यहाँ आ गई है तो यहाँ क्या बचेगा? केवल आधा च और छ बचेगा, ठीक।
कुछ नहीं करना है, दोनों पदों को जोड़ देना है। ई है तो बताया गया था स्वर सदैव पीछे से जुड़ता है, व्यंजन सदैव आगे से जुड़ता है। तो यहाँ हमको स्वर को जोड़ना है, तो स्वर पीछे से आकर किस में जुड़ेगा? म में जुड़ेगा, तो हो जाएगा लक्ष्मीच्छा। लक्ष्मीच्छा, सॉरी, ठीक। जैसे एक और शब्द लेते हैं, नारी, नारी धन ईश्वर। नारी धन ईश्वर। अब देखिए यहाँ बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है, नारी, सॉरी, अगर र पर हम हलंत लगाएंगे तो र पर लगा हुआ स्वर क्या होगा? मूल रूप में अलग होगा, बड़ी है। इसके बाद है आपकी ईश्वर, सॉरी, आपका ईश्वर है, ईश्वर शब्द। अब यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, दोनों ई मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ी हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है नार प्लस ई प्लस ईश्वर, सॉरी, स्वर केवल बचेगा यहाँ पर, स्वर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? नारीश्वर। चलिए, दीर्घ स्वर संधि बहुत सरल है मित्र, इसलिए इसका ज़्यादा उदाहरण हम नहीं देखते हैं। इसी प्रकार कपीश्वर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका नारीश्वर हो गया, कपीश्वर हो गया, मुनीश्वर हो गया, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे इसमें, ठीक। लक्ष्मीच्छा हो गया, सदिच्छा हो गया, कई शब्द इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत सरल ही है। इसके बाद हम ऊ का उदाहरण देख लेते हैं, ठीक। अभी आगे की संधि जो कठिन संधि होगी उस पर थोड़ा ज़्यादा समय हम देंगे, ठीक। अगला हम देखते हैं ऊ का उदाहरण। ऊ में कहता है कि यदि सेम नियम यही लगेगा, ऊ प्लस बड़ा ऊ, सॉरी, ऊ और बड़ा ऊ, इसके बाद अगर ऊ और बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ आदेश। कह रहा है कि यदि छोटे ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो भी आदेश किसका होगा? बड़ा ऊ का। यदि छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी आदेश किसका होगा? बड़ा ऊ का। यदि बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो भी आदेश किसका होगा? बड़ा ऊ का। और यदि बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी आदेश किस में होगा? बड़ा ऊ का। यानी यहाँ प्रत्येक स्थिति में क्या होना है? बड़ा ऊ आदेश होना है। जैसे हम लिख दें भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा। यहाँ देखिए बड़ा ऊ है, यहाँ भी बड़ा ऊ है। कहता है यदि बड़ा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी क्या होगा? बड़ा ऊ ही आदेश होगा। तो यहाँ देखिए भ से भ पर हलंत लगाएंगे तो क्या अलग होगा? जो स्वर लगा होता है व्यंजन में हलंत लगाने के बाद वही स्वर क्या होता है? मूल रूप में अलग हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है ऊर्जा। कहता है यदि सवर्ण आता है यानी बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ सवर्ण ही होगा तो आदेश किस में हो जाएगा? बड़ा ऊ में हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? भ प्लस बड़ा ऊ प्लस जा, ठीक हो जाएगा। स्वर सदैव पीछे से जुड़ता है, भा में बड़ा ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ, इसके बाद यहाँ पर है ज, हो जाएगा भूर्जा। इसी प्रकार आपका हो जाएगा भूष्मा, भूधन ऊष्मा, भूष्मा। भानुधन उदय, उदय, भानुधन उदय। यहाँ देखिए न है और न के बाद ऊ है, यहाँ भी ऊ है। तो हम क्या करेंगे? न पर हलंत लगाएंगे, अलग क्या होगा? छोटा ऊ अलग होगा। यहाँ पर है उदय, ठीक। अब कहता ऊ के बाद ऊ आएगा तो मिलकर क्या होगा? बड़ा ऊ आदेश होगा, ठीक। इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे। बड़ा ऊ आदेश हुआ। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? भान प्लस बड़ा ऊ प्लस द। करना कुछ नहीं है, बस आपको जोड़ देना है। स्वर सदैव पीछे से जुड़ता है तो जाकर किस में जुड़ेगा?
ना में जुड़ेगा, हो जाएगा भानुदय। ठीक, इसी प्रकार आप जोड़ेंगे साधु धन ऊर्जा, हो जाएगा साधुर्जा। ठीक, चलिए आगे के उदाहरण में री का उदाहरण हम देखते हैं। री क्या कहता है कि यदि री के बाद री आएगा, आपको पहले ही बताया गया था हिंदी में छोटी बड़ी री का प्रयोग नहीं होता है। यदि री के बाद री आएगा तो बनेगा क्या, बड़ी री। बड़ी री यही होती है, लेकिन हिंदी में बड़ी री का प्रयोग ना होकर छोटी री का प्रयोग होता है। ठीक, यानी री के बाद री आएगा तो री आदेश हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं मातृ धन ऋण, मातृधन ऋण। अब देखिए बताया गया था किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में क्या होता है, अलग हो जाता है। तो मात त पर हम हलंत लगाएंगे तो क्या अलग होगा, री। इसके बाद है आपका ऋण। री से री मिलेगा तो क्या आदेश होगा, री आदेश होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं मात धन री धन ड़, मात धन री धन ड़। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मातृण। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर बड़ी री आएगी तो यहाँ मात्रा जो होता है यानी जो एक गोला होता है दो गोले में बदल जाता है, तो हो जाएगा मातृण, यानी मातृ। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी। पेपर में आपसे अक्सर यही पूछता है। इसी प्रकार भ्रातृधन ऋकार, भ्रातृधन ऋकार हो जाएगा भ्रातृकार, भ्रातृकार। ठीक, पितृधन ऋण, पितृण। ठीक, इस प्रकार की हमारी संधि दीर्घ स्वर संधि में आती हैं और ये इसका उदाहरण होता है। दीर्घ स्वर संधि बेहद सरल है, इसे सब लोग जानते हैं। अब हम दीर्घ स्वर संधि के बाद पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, अब देखिए मूल दीर्घ जो होते हैं उसे याद करिएगा। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक, और री जो होता है। ठीक, इनको याद करिएगा। यही जहाँ पर आपको मिल जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगली परिभाषा हम देखते हैं गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का मतलब होता है गुण स्वर जहाँ पर आए। गुण स्वर आपको कौन कौन से बताए गए थे, ए और ओ। ए और ओ याद करिएगा। ए और ओ क्या करते हैं, गुड़ खाते हैं। जहाँ ए और ओ आकर गुड़ खाना शुरू कर दें वहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। यानी अगर अभी आपको ट्रिक बताया जाएगा, आ ई उ और री क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जब ये लोग वृद्धि करके वापस लौटते हैं तो ये लोग देखते हैं तो ये लोग क्या कर रहे थे, यानी वृद्धि करके वापस लौटते हैं तो घर पर ये दोनों क्या कर रहे थे, गुड़ खा रहे थे। यानी ये लोग वृद्धि करके वापस लौटे तो ये लोग क्या कर रहे थे, गुड़ खा रहे थे। यानी ए और ओ क्या होते हैं, सॉरी आ ई उ दीर्घ यानी बड़े होकर लौटते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, गुड़ खाते हैं। यानी गुण स्वर संधि किसमें होती है, ए और ओ में। ठीक, अभी वृद्धि कौन करेगा, आई और ओ करेंगे। मेरे मुंह से निकल गया वृद्धि, तो ये सब क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। ठीक, चलिए ए और ओ क्या करते हैं, गुड़ खाते हैं। कैसे खाते हैं, परिभाषा आती है, जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद आ या आ के बाद ई उ अथवा री
जब आ या आ के बाद ई उ री ह्रस्व या दीर्घ रूप में आता है दीर्घ रूप में आता है तो उनका परिवर्तन वर्ण क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी जब आया आ के बाद ई उ री ह्रस्व या दीर्घ रूप में, यानी चाहे आ या आ छोटा बड़ा हो या इधर ई छोटी बड़ी हो या उ छोटा बड़ा हो, री या छोटी बड़ी हो, ठीक। ये ह्रस्व या दीर्घ का मतलब होता है छोटा या बड़ा रूप में आता है तो उनका परिवर्तन वर्ण को आप संधि वर्ण भी कह सकते हैं। तो उनका संधि वर्ण क्रमशः यानी क्रम से ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। यानी अगर आ या आ है, इसके बाद ई अथवा ई आएगी तो क्या होगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अगर आ या आ है और इसके बाद उ अथवा बड़ा उ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसके बाद कहता है आ या आ है और उसके बाद री आता है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। हमको यही पढ़ना है गुण संधि में, यानी गुण संधि में हमें क्या पढ़ना है, यही चीज़ पढ़ना है। अब उसमें कैसे हमको पढ़ना है, कैसे समझना है, आगे चलिए देखते हैं। एक एक वर्ड को हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हम ए को देखते हैं। कहता क्या है कि यदि आ या आ के बाद ई अथवा बड़ी आता है तो उसका संधि स्वर क्या होगा, ए होगा। यानी छोटे आ का मेल यदि छोटी ई से होता है तो परिवर्तन वर्ण या संधि वर्ण क्या होगा, ए होगा। यदि अ का मेल बड़ी ई से होता है तो भी परिवर्तन वर्ण क्या होगा, ए होगा। और यदि बड़े आ का मेल ई से होता है छोटी ई से तो भी परिवर्तन वर्ण क्या होगा, ए होगा। यदि बड़े आ का मेल बड़ी ई से होता है तो भी परिवर्तन वर्ण क्या होगा, ए होगा, ठीक। जैसे नर धन इंद्र, एक शब्द आता है नर धन इंद्र, ठीक। इंद्र माने क्या होते हैं, देवताओं के राजा, और यहाँ नर लगा हुआ है। नर धन इंद्र, इंद्र केवल देवता के राजा होते हैं, लेकिन यहाँ नर शब्द लगा हुआ है। अगर नरेंद्र हो जाएगा, नर माने होता है मनुष्य, मनुष्य का इंद्र जो हो यानी राजा, नरेंद्र माने होता है राजा। कैसे होगा, चलिए पुराना नियम जो आपको संधि में बताया गया था, किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर क्या होता है, मूल रूप में अलग हो जाता है। यानी यहाँ मूल रूप में क्या अलग हो रहा है, अ, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इंद्र, ठीक। नियम क्या कह रहा है, यदि छोटे आ के बाद छोटी ई आएगी तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस जोड़ देना है। यानी पहले आपको तोड़ना है, तोड़ने के बाद जोड़ना है, ठीक। यहाँ आ है, आ के बाद ई है, आ प्लस ई मिलकर हम वर्णमाला में भी पढ़े थे, आ प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं,
ए क्या करता है, गुड़ खाता है, गुड़ स्वर है। जब हमको गुड़ स्वर मिल गया तो इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि होगी, गुड़ स्वर संधि होगी। बचा क्या हुआ है यहाँ पर, नर, नर प्लस ए। यहाँ पर ई देखिए यहाँ पर चला ही आई है तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल आधा न और द्र। ठीक, अब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नर। जब भी स्वर जुड़ता है तो पीछे से जुड़ेगा और किसके रूप में जुड़ेगा, मात्रा के रूप में जुड़ेगा। तो एक ही मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाए ऊपर से। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या बचा हुआ है, आधन अदर नरेंद्र। ठीक, एक चीज जानते रहिए दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछता है, जैसे ऐसे लिखता है क्रम कर्म। ठीक, अब इसमें अगर आपसे पूछेगा कौन सा वर्ण आधा है, क्रम में कौन सा वर्ण आधा है, तो आप सीधा कह देंगे र आधा है। नहीं, र आधा नहीं है, र इसमें पूरा है, र इसमें आधा है। ठीक, कैसे होता है, ये पदांत र है। अगर इसको हम अलग करेंगे तो क्या होगा, क प्लस र प्लस अ प्लस म। ठीक, म के बाद भी अ होगा, हम म पर हलंत नहीं लगाते हैं, म पर वैसे रहने देते हैं, अंतिम वर्ण है। ठीक, अब देखिए हमें बताया गया था कि स्वर क्या होता है, सदैव पीछे से जुड़ता है और व्यंजन क्या होता है, सदैव आगे से जुड़ता है। तो र का किसके पास जाएगा, र के पास जाएगा। यहाँ का किसके पास जाएगा, र के पास जाएगा। एक चीज और आपको बताया गया था कि जो हलंत वर्ण होता है वह क्या होता है, स्वर रहित होता है। हलंत वर्ण सदैव स्वर रहित होता है, यानी क में स्वर नहीं है, र में भी स्वर नहीं है, लेकिन इसके पीछे आ है तो आ आकर इसमें जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए हम म पर भी हलंत लगाते हैं तो आ यहाँ पर है, लेकिन ये वाला आ म में जाकर नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्वर पीछे से आगे से नहीं जुड़ता है, वो पीछे से जुड़ेगा। तो ये वाला आ आकर इसमें जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक, जब इसमें आकर जुड़ेगा तो र पूरा हो जाएगा। आधा कौन हुआ, म क। ठीक, जब का आधा हुआ तो किसके पास जाएगा, र के पास जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई विकलांग व्यक्ति आए, आपके पास कोई विकलांग व्यक्ति आए और कहते हैं भाई मुझे कुछ दूर पहुंचा दीजिए, तो क्या करेंगे आप, उसे उठाएंगे कि वो आपको उठाएगा, आप उसे उठाएंगे ना। तो यहाँ पर क विकलांग है, र के पास तो आ जाएगा तो र पूरा हो जाएगा, लेकिन विकलांग कौन है, क। तो क क्या करेगा, र क से कहेगा कि भाई आ जाओ मेरे ऊपर, यानी र नीचे चला आया, क ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि क विकलांग है। जो विकलांग होगा वो कंधे पर होगा और जो सही होगा वो नीचे होगा, और बचता क्या है, म हो गया क्रम। ठीक, दूसरी चीज यहाँ देखते हैं कौन आधा होगा। अब आप डायरेक्ट बता देंगे कि र आधा होगा। क्यों, क्योंकि यह ऊपर है, जो ऊपर होगा वही आधा होगा। अब यहाँ को अलग करेंगे तो क्या होगा, क धन अ धन सॉरी र धन म धन अ। ठीक, अब देखिए म में आ आकर मिलेगा तो म पूरा हो जाएगा, बचेगा क्या, र बचेगा। क में आ आकर मिलेगा तो क भी क्या होगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, अब हमको पता है कि स्वर पीछे से जुड़ता है, व्यंजन क्या करता है, आगे से जुड़ता है, व्यंजन आगे से जुड़ता है। ठीक, अब जब र म के पास जाएगा, कहेगा भाई मुझे कुछ दूर चलना है, लेके चलो, तो माँ क्या कहेगा कि भाई आप क्या हो, विकलांग हो, ऊपर आ जाओ। तो माँ ने क्या किया, र को ऊपर ले लिया, तो क्या हो गया आपका कर्म। एक चीज, अब र का नियम क्या कहता है कि र जब भी र किसी भी वर्ण के बाद आता है तो वह पदांत आदेश होता है। ये र का नियम बता रहे हैं। र जब भी किसी भी व्यंजन के बाद आएगा तो पदांत आदेश होगा, और जब र किसी भी व्यंजन के पहले आएगा तो रेफ आदेश होगा। यानी व्यंजन के पहले आएगा तो ऊपर वाला र आदेश होगा, रेफ र जिसे कहते हैं। और अगर र के पहले कोई व्यंजन आधा आएगा तो र क्या होगा, पदांत आदेश होगा। ठीक, तो यहाँ पर द के नीचे र है तो इसका मतलब र पूरा है, द आधा है, न भी आधा है, ये दोनों आधे हैं। चलिए
आगे का उदाहरण हम देखते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे फिर मिलेगा तो फिर बताएंगे। ठीक, अभी आपको बताना है शब्दकोश बताना है। जब शब्दकोश बताएंगे तो वहाँ पर हर एक नियम आपको बताएंगे। ठीक, अभी तो हम वर्ड पढ़ रहे हैं ना, वर्ड में वर्डों की संधि पढ़ रहे हैं, यानी संधि हो गई, वर्णों की संधि होगी। इसके बाद हम शब्द पढ़ेंगे, तब शब्दों की संधि यानी समास भी पढ़ेंगे। वहाँ शब्द मिलते हैं और यहाँ वर्ड मिलते हैं, इसलिए वर्ड के बाद तुरंत हम संधि पढ़ रहे हैं। जब हम शब्द पढ़ेंगे तो शब्द में शब्दांश और शब्द सब आपको बताएंगे, तो वहाँ जब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ एक एक चीज़ को आपको बताएंगे। ठीक, चलिए अब दूसरा कहता है यदि आ के बाद ई आता है, जैसे हम लिख दें महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। अब देखिए महाधन इंद्र, यहाँ अगर हम ह पर हलंत लगाते हैं तो कहता है यहाँ पर लगा हुआ स्वर क्या होगा, मूल रूप में अलग हो जाएगा। इसके बाद है इंद्र। ठीक, अब यहाँ पर आ और ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, यानी आ के बाद ई मिलेगा तो भी क्या होगा, ए ही होगा। यहाँ पर है मह प्लस ए प्लस द्र, हो जाएगा महेंद्र, महेंद्र बाहुबली। यहाँ पर मह प्लस ए प्लस द्र हो जाएगा महेंद्र। ठीक, इसी प्रकार अगर कहता है बड़े आ के बाद बड़ी ही आ जाए, जैसे राका प्लस ईस, अर्थ जानते रहिए। महेंद्र माने भी क्या होता है, राजा। महेंद्र माने भी क्या होता है आपका, राजा। महाधन इंद्र, महान है जो स्वामी, यानी जो बड़ा स्वामी हो वो क्या हो जाएगा, राजा ही होगा। तो महेंद्र माने भी राजा होगा। अभी एक आएगा आपको, जब दीर्घ स्वर संधि पढ़ा रहे थे वहाँ आपको उदाहरण ने बताया, वहाँ मही प्लस इंद्र होता है। मही माने क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी का। इंद्र माने क्या होता है, स्वामी। पृथ्वी का जो स्वामी होता है वहाँ भी क्या होता है, महींद्र हो जाएगा। ये महींद्र माने भी क्या होता है, राजा, यानी महींद्र। महिधन इंद्र, मह माने पृथ्वी, पृथ्वी का स्वामी जो होता है वो क्या होता है, राजा होता है। इसमें क्या थी आपकी दीर्घ स्वर संधि थी। ठीक, चलिए यहाँ देखिए राका प्लस ईस, राका प्लस ईस, राका माने होता